नहीं सर, मैं टीचर्स को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करता था एकदम। स्टार्टिंग में सर आपने तो बोल ही दिया था कि मतलब टीचर्स को एकदम ब्लाइंडली, मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि टीचर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है, और मैं सर बराबर कहता जो जो आप कहते थे कहे मैं वो करता गया। तो भाई क्या किया तूने, फोड़ दिया बिल्कुल जेईई में तो यार। हाँ सर हाँ, मतलब। अच्छा लगा, विश्वास हो रहा है कि तुमने ऐसा कर दिया। 99 पॉइंट अपने मुंह से बोले यार, कितना परसेंटाइल आया भाई तेरा? सर 99.75। 99.75। यस सर। 99.75, दैट इज यू हैव क्रिएटेड अ मिरेकल। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम पूरा का पूरा पीडब्ल्यू को फॉलो कर रहे थे या कुछ और भी था? नहीं सर, मैं प्योरली पीडब्ल्यू फॉलो करता प्योरली पीडब्ल्यू, यानी जो लोग हूँ। यस कहते हैं सर। यार देखो पीडब्ल्यू से रिजल्ट नहीं आता, ऑनलाइन पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता, तो मेरे नहीं ख्याल से नहीं वो सर। उसको जवाब मिल जाना चाहिए तुम्हारे इस रिजल्ट यस के सर। बाद। नहीं सर, तो तुम, पीडब्ल्यू में सब बहुत ही बेहतरीन टीचर्स है, काफी अच्छे टीचर्स है, आप ही सर इतने अच्छे हो। अच्छा थैंक यू थैंक यू। तो तुमने पूरा साल मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तुम किस बैच में थे? सर प्रयास 1.0। प्रयास 1.0, ओके। और प्रयास में तुम्हें पता भी है कि जो कई लोग कहते हैं ड्रॉपर्स में थोड़ा सा रिजल्ट की क्वालिटी नहीं आती, रिजल्ट क्योंकि वो दोबारा कर रहे होते हैं तो शायद उतने मन से नहीं करते, तो ये बात भी मेरे ख्याल से गलत सिद्ध हो जाती है यहाँ पर। हाँ सर, नहीं सर, मुझे तो लगा मतलब हमारे बैच में सर सीरियसली हमसे ज्यादा मेहनत हमारे टीचर्स ने की थी, बहुत ही मतलब बेहतरीन टीचर्स मिले थे मुझे। मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टीचर्स बच्चों के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं? यस सर, मतलब बहुत ही मेहनत करते थे सर। और सर रोहित अग्रवाल सर तो सर मतलब रात में हम लोगों के 1:30 बजे 1-1 बजे भी हम लोग के डाउट रिजॉल्व करते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ऑनलाइन अच्छी टेलीग्राम बात ग्रुप है, पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत यस अच्छा। तो तुम पूरे साल तुमने मैथ्स में, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली बात है, तुमने मैथ्स में क्या किया कुछ अलग से, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ अलग से किया, या सिर्फ अपने टीचर्स को फॉलो किया? नहीं सर, मैं प्योरली टीचर्स को फॉलो करता था, और सर जो आप केटी के और वो क्लास इलस्ट्रेशंस देते थे मैं उन्हें बार बार लगाता रहता। करते थे उन्हें? ये सब बराबर किए मैंने तो लगातार। एक बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एक बार जरा संदेश कुछ देना चाहोगे, जो तुम्हारे जैसे और बच्चे हैं जो इस साल डेफिनेटली ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, और उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि पता नहीं हमारा अच्छा परसेंटाइल आएगा नहीं आएगा, हम कौन सी किताब लगा लें, हम क्या कर लें, तो कुछ नहीं कहना सर, चाहोगे? ये चीज सर मेरे साथ भी हुई थी एक्चुअली। जब मैं ड्रॉप लेने की स्टार्टिंग में था तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा था। फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी कहा था कि मतलब ऐसा मतलब ड्रॉप मतलब तुम्हें बाद में जाके प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन नहीं होता है तो। लेकिन सर जो हमारे मतलब स्कूल के टीचर थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे उस टाइम पे। उन्होंने मतलब मुझे समझाया था, जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे स्कूल के, फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि मतलब बेटा तुझे कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा ड्रॉप लेना है तुझे, मतलब लेना ही है, क्योंकि वो सब तो कहते रहेंगे, फिर आगे चांस डिसाइड तो हमें करना है कि मतलब हमें आगे जाके क्या करना है। तो उस चीज के लिए मैं उन्हें बहुत थैंक यू कहता कि मतलब सर ने बहुत सपोर्ट किया था। शायद अगर वो उस दिन मुझे ना कहते तो मैं ड्रॉप कैंसिल कर देता और आगे कंटिन्यू कर देता अपनी स्टडीज। तो जो क्लास में टीचर्स होमवर्क देते हैं, जैसे केटीके हो गया, टीएच हो गया, या फिर दूसरे टीचर्स जो भी होमवर्क देते हैं क्लास में, तो यस क्या सर। उसके अलावा भी आपने कुछ और किया, या बस वही ब्लाइंडली फॉलो किया और देखो उसके बाद ये 99.75 का रिजल्ट आया? नहीं सर, मैं टीचर्स को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करता था एकदम। स्टार्टिंग में सर आपने तो बोल ही दिया था कि मतलब टीचर्स को एकदम ब्लाइंडली, मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि टीचर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है, और मैं सर बराबर कहता जो जो आप कहते थे कहे मैं वो करता गया। वही करते गए, यानी जो जो टीचर्स यस बोलते सर। हैं बस वो करते जाओ, अपने आप परसेंटाइल आ जाता है। सर उसके अलावा टाइम ही नहीं मिल पाता था हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। ऑब्वियसली ऑब्वियस, सही बात है, सही बात है। तो मतलब बिल्कुल मतलब भी समय नहीं मिलता कि इतना अगर होमवर्क पूरा कर लो, लेक्चर देख लो, क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से देख लो, तो हाँ उसके सर, बाद आपको समय नहीं मिलता। वही सर बहुत हो जाता है। आप जो रोज डेली केटीकेस देते थे वही हम्म। सर मतलब वो उनमें फिर डीपीपी और क्लास सेशंस में ही टाइम निकल जाता था, फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ध्यान देना पड़ता था। हाँ, तो उसके लिए उसके बाद कुछ खास समय बचता नहीं था। मतलब हाँ बहुत सारे सर। बच्चों के दिमाग में ये होता है, हम ये मटेरियल कर लें, हम वो मटेरियल कर लें, हम ऐसा कर लें, वो कर लें। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सीरियसली मैं सर मतलब ये बात मैं पक्की बात से कह रहा हूँ कि मैंने पूरी साल अपने ड्रॉप ईयर में एक भी क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा किताब से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं लगाया, और ना ही मुझे इस बात का टाइम मिला था। मैंने प्रॉपरली जो जो आपने बोला था केटीकेज और डीपीपी, उनमें ही सारा टाइम चला गया और वही करता था मैं बस। उसके अलावा मैंने कोई एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लगाया। और तुम्हारा उसमें मतलब उसमें तो कोई कमी महसूस नहीं हुई ना तुमको जेईई नहीं मेंस सर, नहीं में, सर, बिल्कुल कि नहीं। नहीं हमने ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, या वो नहीं कर नहीं लेता? नहीं सर, मतलब वो टोटली इनफ था, और इनफ इनफ से भी ज्यादा था सर, वो काफी अच्छा था वो। और अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में अभी सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए, तो तुम क्या कहते हो उन बच्चों को, ड्रॉपर्स को, जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं?
सर मतलब दोनों के सर अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ऑनलाइन में करते हैं तो ऑनलाइन में हमारे पास 24 में से लगभग जितने टाइम अगर हम सो रहे हैं उन्हें हटा के वो पूरा ही टाइम हमारे पास होता है। ऑफलाइन में वो मेरे ख्याल से तो उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती, लेकिन मुझे तो बराबर सही लगता है, क्योंकि मुझे तो अब तक जितनी स्टडीज मैंने की मैं सारी ऑनलाइन कंटिन्यू करता था, तो मेरे लिए तो काफी सही था ऑनलाइन। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चों के मन में रहता है, यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं, नोट्स कैसे बनाए, तो तुम उसके लिए कैसे नोट्स बनाते थे यार, ये बताओ प्लीज बच्चों को। सर नोट्स में जैसे आप जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब आप कराते थे हम लोग क्लास में तो मैं करता था, क्योंकि सर मेरा ना मैथ्स में क्या हुआ था, मैंने पूरी ही मैथ्स ड्रॉप ईयर में ही पहली बार पढ़ी है एक्चुअली। ओके। मैंने पहली बार पूरी मैथ्स, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास, 11th तो हम लोग की कोरोना टाइम था उस टाइम पे, तो बहुत सारे बच्चों की बात सुननी चाहिए जिनका कोई कहते हैं सर हमारी 11th भी चौपट है, 12वीं भी चौपट है सर, अब उसके बाद भी हम ट्रैक कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अमरेंद्र की बात सुन सकते हो। और वो क्या कह रहा है? आरेंद्र तो सर वो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो जो हम लोग का ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने पूरी मैथ्स पहली बार पढ़ी थी, तो वो चीज ना मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ था, एकदम मैं तो दिल से करता गया था, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। मुझे एकदम सब फ्रेशली एकदम अच्छे तरीके से आपने जो करा रहे थे उसमें मजा भी आता जा रहा था, नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था वो सब, तो बहुत मजा आया जर्नी में। तो मतलब बच्चे को अगर कोई भी थोड़ा सा भी हो तो ड्रॉप ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, अगर उसे लगता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अगर सर खुद ने ठान लिया ना कि हाँ मैं निकाल जाऊंगा तो मैं निकाल जाऊंगा, नहीं तो अगर फिर मन से लगता है कि नहीं यार होगा कि नहीं होगा। आपने पिछले साल भी दिया था बेटा जेईई मेंस पिछली बार? हाँ सर, मतलब पिछली बार मैंने सिर्फ जेईई मेंस दिया था। तो उसमें परसेंटाइल क्या आया था? सर मेरा जेईई मेंस में 92 था। 92 था, फिर अब 99.75 आया। मैंने जेईई मेंस जो लास्ट ईयर जेईई मेंस अपना दिया था उसमें मैं सीरियसली सब मैंने मैथ्स का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं? और अब की बार कितना आया यार मैथ्स में परसेंटाइल? सर मैथ्स में मेरा इस बार 99.7 है शायद। क्या बात है भाई, वाह। बिल्कुल ऐसे बच्चे हमारा पढ़ाना भी सफल करते हैं, है ना? कि हमें लगता है कि यार हमने पढ़ाया, वो हमको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं टीचर्स को। तो जहां भी जो भी बच्चा इसे सुन रहा है, डेफिनेटली आप अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा, जैसे इन्होंने अच्छा किया। नहीं? यस सर। नहीं सर। तो हाँ सर। तो आपके स्कोर के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन यार, सबसे पहले तो, है ना, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब तो जिंदगी सेट है, अब एडवांस की तरफ कूच करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। तो एडवांस के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन? नहीं सर, एडवांस के लिए मैं सर सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू बोलूंगा। वो जो मतलब जो आप पूरी साल केटी के जो मैथमेटिकल ज्ञान देते थे ना, वो सर स्पेशली मुझे अब जाके जैसे मैं वरुण बैच में फॉलो कर रहा हूँ, तो अब सर जो कराते हैं मुझे सब ऐसा लगता है यार ये सब तो सर ने पहले ही पढ़ा दिया था हमें। तो वो चीज ना सर मुझे बहुत अंदर से वो लगती है कि हाँ यार सर ने मतलब सब कुछ ही करा दिया था, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ा था एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हम मतलब क्लास में खुद अपने मुंह से नहीं बोलते, लेकिन ये बात वो बच्चा समझ सकता है जो सिलेक्ट होता है कि यार सब कुछ करा देते हैं, इतना कुछ करा देते हैं कि तुम्हें आईआईटी का पेपर लगेगा यार, इससे ज्यादा हमारे सर ने पढ़ा रखा है। नहीं सर, अब एडवांस की प्रिपरेशन में जो चीजें मुझे नहीं देखने को मिलती है ना, एक्चुअली वो सब नहीं होती नहीं है, आप हमें पहले ही सब कुछ करा चुके थे। जो मैथमेटिकल, वही तो मैं सोचता हूँ कि यार मैथमेटिकल ज्ञान में सर ने जो करा दिया तो असल में एडवांस के कांसेप्ट्स थे, हमें पता ही नहीं लगता था। बिल्कुल, कह के कई बार होता है ना, जैसे घर में होता है ना, मम्मी कुछ खिला रही है तो कि भाई कोई फायदेमंद चीज है, थोड़ी कड़वी है लेकिन खा लो, नाम नहीं बताएंगी, फिर बाद में पता चलता है इसके फायदे क्या क्या है। यस, अब मतलब अच्छा लगा। हाँ। और अनिंद्र, और कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए जो भी बच्चे हैं? जैसे तुमने नोट्स के बारे में यार तुमने बताया नहीं बीच में, तुम नोट्स के बारे में कुछ? नोट्स के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आप जो करा रहे हो क्लास में वो कर लो, मतलब थ्योरी तो हमें लगभग लिखनी ही रहती है, जो थ्योरी होती है उसे जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे, जो हमें, और खासकर जो चीजें हमारे लिए नई होती है काफी ज्यादा, उन्हें तो जरूर लिख लेना चाहिए। और जो क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं जिनसे एक नया आइडिया मिलता था, खैर मतलब सर आप क्लास में सारे क्वेश्चन नए होते थे, हर एक क्वेश्चन में एक कुछ नया आइडिया, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि मैं ना शुरुआत में तो लिखता था, हर क्वेश्चन को लिखता था, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर मेरे लिए एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी कुछ पता नहीं था ज्यादा, तो मैं तो जो आप क्लास में क्लास इलस्ट्रेशंस कराते थे वो भी कर लेता था, और जो थोड़े ही आसान से रहते थे उन्हें छोड़ देता था। फिर धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ने लगा, हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे आ गए थे, तो सर मुझे सर फील होने लगी थी चीज कि यार अगर मैं एक एक क्लास इलस्ट्रेशन पूरी कॉपी में उतारने लगा तो काफी टाइम चला जाएगा इस चीज में। तो मैंने उधर क्या करा था कि ना मैं
थ्योरी उतारता था और जो क्वेश्चन मतलब एक्सेप्शनली गुड आइडिया रहता था ना, उसमें कुछ एकदम अलग से हटके कराते थे जवाब, तो वो चीज मैं कर लेता था। और फिर ये चीज तो मुझे बाद में पता लगी थी कि मुझे सारे नोट्स एक बार दोबारा पढ़ने पड़ते थे, है ना। सारे नोट्स एक बार मैं लास्ट ईयर में दोबारा पढ़े थे, तो वो चीज ठीक थी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतार लेता था और जो थ्योरी पार्ट होता था वो उतार लेता था। मतलब कहने का मतलब है तुम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो कॉपी करते थे और साथ में जो थ्योरी पार्ट है वो कॉपी अच्छे से करते थे। उसके लिए तुमने प्रॉपर एक नोट्स बना रखे थे। आपको याद होगा बैच में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए थे, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। हाँ सर, यस सर। उनसे कुछ फायदा हुआ? सर मैं एक्चुअली शॉर्ट नोट्स तो मेरा तो सर ये मानना है कि शॉर्ट नोट्स खुद के सबसे बेहतर रहते हैं। यस, सबसे बेहतर रहते हैं। ये बिल्कुल सही, सबसे बेहतर तो वही है, सबसे बेहतर तो वही है। सर दूसरे नोट्स मतलब समझने में पहली बार तो काफी दिक्कत आती है कि उस बंदे ने क्या सोच के ये चीज लिख दी इधर, और खुद के नोट्स में काफी क्लैरिटी रहती है। ओके, तो मतलब बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि भाई खुद के नोट्स बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, rather than depending on someone else's notes। खुद के नोट्स बनाइए, बेस्ट ऑप्शन रहता है सर खुद के नोट्स। तो तुमने तो यार बहुत करिश्मा कर दिया, एंड यू हैव रियली मेड अस फील प्राउड। जितने भी हम टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे, और यू हैव रियली मेड अस फील प्राउड, एंड आई होप कि आप जेईई एडवांस में यू विल मेक अस फील मोर प्राउड देन दिस। यस, एंड यू विल कम आउट विद वेरी फ्लाइंग कलर्स, और हम आपसे विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे। यस सर, डेफिनेटली सर। बिल्कुल, हमारा भी सपना है यार तुम सबसे मिले विक्ट्री सेलिब्रेशन में। तो नहीं सर, मेरा भी बहुत मन है सर, आप लोगों से एक बार मिलने का मेरा ही बहुत मन है सारे टीचर्स से। मतलब बिल्कुल, अब काफी सर ड्रॉप ईयर में ना काफी सर क्लोज कनेक्शन बन गया था। मतलब सर जब लास्ट डे था ना, आप लोग जा रहे थे, तो सर उस दिन सही में यार लग रहा था कि यार हाँ पहले कितना मजा आता था, हम लोग पढ़ते थे पूरे दिन पढ़ते थे, मजा आता था, टाइम कब निकल जाता था पता ही नहीं लगता था। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तुम्हें किस सब्जेक्ट पढ़ने में आया? सबसे ज्यादा? नहीं सर, क्लासेस में तो सर मुझे सबसे ज्यादा मजा मैथमेटिक्स में आता था। सबसे ज्यादा मजा मैथमेटिक्स? हाँ सर, क्योंकि सबसे पहले बार मैं एक तो मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे और ज्यादा मजा आता था, क्योंकि मैं चीज पहली बार देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। ऊपर से सर टाइम कब निकल जाता था पता ही नहीं लगता था, ऊपर से नए नए आइडियाज अलग मिलता, अच्छा ऐसे भी हो जाएगा ये चीज, तो वो चीज काफी मजा आता था। ओके, सो दैट वाज गुड। यू एंजॉयड द सेशंस, यू एंजॉयड द क्लासेस। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं सर, मुझे यस, आप कंटिन्यू कीजिए। जब कुछ किसी चीज को तुम एंजॉय करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट ऐसे ही आते जैसे तुम्हारा आया है। हाँ सर। नहीं सर, अब जैसे ड्रॉप ईयर खत्म होने को आया तो मुझे काफी वो लगता है कि यार मतलब मजा आता था उन दिनों। चलो अच्छी बात है, अब तो लाइफ सेट है और आगे भी और अच्छी होगी, इससे भी बढ़िया लाइफ होगी, है ना। अब तो आपको किसी भी एनआईटी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इसी ब्रांचेस कोई भी किसी भी एनआईटी में मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ आप एनआईटी तो ठीक है, अच्छी बात है, पा लिया है हमने, लेकिन यू शुड गो टू आईआईटी। यस सर, डेफिनेटली। मैं सर शुरुआत से ही अपना तो एम ही आईआईटी था, सोच लिया था आईआईटी ही जाना है। हाँ, मतलब कई बच्चे अपने आप को अच्छा एक बार लिमिट कर लेते हैं कि हम तो सिर्फ मेंस ही पढ़ेंगे, हम एडवांस नहीं पढ़ेंगे, तो तुम क्या कहना चाहते हो इस बच्चे के लिए? सर जब मैं 11th क्लास में थे ना हम लोग, तो मतलब मेरे घर में भी इतना किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं था कि मतलब आईआईटीज क्या होते हैं सब। तो हम लोग 11th क्लास में थे, तो नॉर्मली कभी कभार स्कूल चले जाते थे 1-1.5 महीने के लिए, जब लॉकडाउन खुल जाता था। तो उस टाइम पे ना जो हमारे टीचर वगैरह थे वो हम लोग को बताते कि अब 12th के बाद ये ऑप्शंस होते हैं, तो लोग को आईआईटी भी जाना चाहिए और ये करना चाहिए। तो उधर से मेरे को पहले बार पता लगा था कि आईआईटीज क्या होती है, और मेरे को एनआईटीज तो तब पता भी नहीं था कि एनआईटीज क्या होती है। उसके हम लोग जैसे 12th में आ गए, तो 12th में आते आते ना सर मेरे दिमाग में वो चीज बहुत ग्रो हो गई थी कि मतलब हाँ, अगर आईआईटीज में कुछ तो बात है, कुछ मतलब कुछ अलग ही बात रहती है आईआईटीज में, इसीलिए सब इतना कहते हैं। और जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, जैसा मैंने बताया था, उन्होंने सर मेरे दिमाग में आईआईटीज की बहुत अच्छी इमेज ग्रो कर दी थी धीरे धीरे, और मुझे सर लग गया था अब जाना है तो बेस्ट में जाना है, तो आईआईटी में ही जाना। तो मतलब बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वैसे भी सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है। Yes, और sir. बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन एडवांस का है, ये क्वेश्चन मेंस का है, मेरे ख्याल से ऐसा भेदभाव भी कुछ खास होता नहीं सर, वो आप कहते थे ना जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया, और जो नहीं हुआ वो भी एडवांस लेवल ही होता है। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और सर मैथमेटिक्स में तो मुझे फर्क ही नहीं पता लग रहा ज्यादा एडवांस और मेंस में, एक ही जैसी चीजें लग रही है। जैसे मेंस में भी हमने यही पढ़ रहे थे, आपने एक्चुअली हमें सब पहले ही मेंस में करा दिया था एडवांस। तो अब ज्यादा फर्क पता नहीं लगता। यस, वो धीरे धीरे बाद में समझ में आता है, जब आप एडवांस के लिए प्रिपेयर मतलब जब आप प्रिपेयर करते होते हैं ना, तो अच्छा बच्चा तो वो तुरंत पहचान जाता है कि यार सर ने सब कुछ ही करा दिया, मेंस एडवांस सब हो गया, इसमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ सर, है ना, सब हो गया था हम लोगों को। दैट इज गुड। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। यस, हाँ बोलो ना, बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। बिल्कुल।
जैसे मैं कहता सर, मुझे एक बार रोहित अग्रवाल सर से मिलना था। बिल्कुल, उनसे भी मिलेंगे, तुमने मुझसे मिल लिया, उनसे भी मिल लेना, ठीक है हाँ बेटा? सर, मैं सोच ही रहा था आप दोनों टीचर से मिलते तो अच्छा है। बिल्कुल, दोनों से मिलेंगे, और विक्ट्री Yes, sir. सेलिब्रेशन में आप सबसे मिलना। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड आई Yes, होप कि आप अपना जेईई एडवांस भी बिल्कुल ऐसे ही क्रैक करो। बिल्कुल सर, इससे भी अच्छी आएगी सर। बिल्कुल, इससे भी अच्छी आनी चाहिए। और आई वांट टू सेंड यू टू आईआईटी, नॉट टू एन एनआईटी। बिल्कुल सर, आपने Okay. बोला था ना वो हाथ पकड़ के चलेंगे 7 तक, तो बिल्कुल चलेंगे। हाँ बिल्कुल बोला था, लास्ट तक छोड़ के आएंगे। यस सर। बिल्कुल, तुम जाओगे आईआईटी डेफिनेटली, बस लगे रहना, मेहनत करते रहना, जिस पेस पर अभी भी मेहनत कर रहे हो, है ना, सेटिस्फैक्शन मत लाना जिंदगी में कि अब 99.75 आ गया, नाउ इट इज इनफ। अब इससे ज्यादा मेहनत करना कि मुझे इससे ऊपर और अच्छा पाना है, ठीक है? ओके ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, थैंक यू एंड सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक्स। ओके।